Hello students. Okay, in this video we will continue further with alternating current. Okay, so in the previous video we had looked at what happens when you connect a pure resistance or pure resistor to a AC source. What happens when you connect an inductor to an AC source, and when you have a purely capacitive circuit. सो हर एक केस में मैंने आपको ये कहा था कि जो ईएमएफ होता है या जो करंट होता है, आपको इनको ना वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है, राइट. सो इफ यू हैव करंट विच इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, तो द ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टर विल हैव द सेम फेज. नाउ व्हेन इट हैज द सेम फेज तो हम लोग ये सेम डायरेक्शन ही दिखाएंगे. यू विल से दैट अच्छा ईएमएफ अक्रॉस द रेजिस्टर विल बिहेव लाइक अ वेक्टर एंड इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन. EMF across inductor will lead current. So EMF across inductor will lead current by 90 degrees, and EMF across capacitor, okay, will lag current by 90 degrees. So basically हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में EMFs को हम लोग वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे, राइट. ओके, उसी तरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इंडक्टर, उसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस. इट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल. रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर टू द एसी करंट इज इक्वल टू इज कॉल्ड एज एक्सी, रिएक्टिव कैपेसिटेंस. दिस इज 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी. नाउ इन टुडेज वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीरीज एलसीआर सर्किट. ओके, नाउ इस सीरीज एलसीआर सर्किट को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में भी डील कर सकते हैं और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड. एंड बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड हम लोग उसको इस तरह से ट्रीट ही नहीं करते. सो ऐसे केस में व्हाट वी डू इज कि हम लोग सीरीज एलसीआर सर्किट को वेक्टर्स के फॉर्म में ट्रीट करेंगे. ओके, एंड इंट्यूटिवली आप फिर आगे भी जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे सर्किट के अंदर कैपेसिटर है या इंडक्टर है या रेजिस्टर है, इनमें से कोई भी 2 या 3 कंपोनेंट्स है और वो मान लो सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस एन एसी सोर्स, तो आप यही एनालिसिस वहां पे भी अप्लाई करोगे. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विथ सीरीज एलसीआर सर्किट. Now when I say series LCR circuit, तो it is very simple. All the 3 components are connected in series. So ये सबसे जनरल केस है जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. So you have inductor, you have capacitor, and eventually you have also a resistor, LCR. It is connected across an AC source. Let's say AC सोर्स जो करंट सप्लाई कर रहा है दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. सॉरी, ओके. नाउ ये जो करंट है, ये करंट इन तीनों से सेम करंट पास होगा क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है. अब जब तीनों से सेम करंट पास होगा, ओके, नाउ लेट्स से तीनों के अक्रॉस जो ईएमएफ्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. सो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा दैट इज ईएल, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा दैट इज ईसी, एंड इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल टू ईआर. ओके, नाउ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो है दे विल प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू द एसी करंट. सो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी एक्सएल. यहां पे जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू एक्सी, एंड यहां पे जो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा दैट विल जस्ट बी रिटन एज आर. ओके, हमें एक्सएल की वैल्यू पता है दैट इज ओमेगा इंटू एल, एक्सी की वैल्यू पता है दैट इज 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, एंड ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा दैट विल सिंपली बी आर. ओके, नाउ इफ दिस इज द करंट, तो हमें ये पता है ना ई आर जो होगा, सो ये अगर जो आपका करंट है, इफ दिस इज योर करंट, हमारा जो ई आर होगा, ई आर वुड बी इन द सेम डायरेक्शन. ओके, ई एल जो होगा इट विल लीड करंट बाय 90 डिग्रीज, एंड ई सी जो होगा इट विल लैग करंट बाय 90 डिग्रीज. नाउ ई एल कैन बी रिटन एज, हाउ कैन यू सिंपली राइट ई एल, इट इज इक्वल टू करंट इंटू एक्सएल, सो आई इंटू एक्सएल. ई सी कैन बी रिटन एज I into XC, and ER can be written as I into R. Correct? Now
अब ये दो, आपको अगर जो रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो ये दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, I can just draw them this way. So this is ER and this is EL minus EC, right? ये क्योंकि इसको इस डायरेक्शन में देखे जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा. So this is what you would get. So your resultant EMF. अच्छा, अब डायरेक्टली इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते. यूजुअली जब रेजिस्टर सीरीज में होते तो हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देते हैं ना, एंड दैट इज इक्वल टू V. बट यहाँ पे बिकॉज यू हैव टू ट्रीट देम लाइक वेक्टर्स, आप डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकते. आपको यहाँ पे इनका रिजल्टेंट देना है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये डायरेक्शन में होगा. अब इफ यू लुक एट दीज टू वेक्टर्स, ये जो दो वेक्टर्स है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर वेक्टर्स है. अब अगर जो ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो इनका रिजल्टेंट E कैसे निकाला जाता है? सो आई कैन फाइंड आउट माई रिजल्टेंट वेक्टर E एज square root of EL minus EC the whole square plus ER square. Correct? Now I can just write this as E is equal to, okay, so EL can be written as, we know that I into XL, so I into XL minus EC can be written as I into XC the whole square plus ER can be written as I into R. The reason is because same current will pass through all of them. Okay, square. अब इन सब में से I कॉमन है तो हम लोग I को बाहर निकाल सकते हैं. So I can write this as I into R square plus XL minus XC the whole square. Okay. Now if you see over here, I can write this as E upon I is equal to R square plus XL minus XC the whole square. Now if you see the left hand side, ये जो आपका left hand side है, this left hand side is EMF upon current. So this is nothing but kind of the total resistance, right, of the circuit. Now is ये जो total resistance होता है which is given to the AC current, इस total resistance को कहा जाता है, we use a new term for it, that is impedance. This becomes your impedance. And impedance के लिए हम लोग Z ये term use करते हैं. So now I can write this as Z is equal to, ये जो impedance है, this is equal to square root of R square plus XL minus XC the whole square. Okay. So this gives you the total resistance of the circuit. इसका भी यूनिट ऑब्वियसली ओम सी होगा. ओके, नाउ हमें ये पता है एक्सएल कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू एल, एक्ससी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी. सो देयरफॉर जेड कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी द होल स्क्वायर. ओके, so this would be the total impedance of the circuit. Fine. अच्छा, अब कई बार ऐसा होगा कि सर्किट के अंदर 3 कंपोनेंट्स नहीं होंगे, बस 2 ही कंपोनेंट्स होंगे. मान लो R एंड C है, R एंड C प्रेजेंट है तो आप XL को बस 0 पुट कर दो. ओके, R एंड L है तो XC को 0 पुट कर दो, या R नहीं है, L एंड C है तो R को 0 पुट कर दो, एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट द इम्पेडेंस. I hope you have understood what we have done. Okay. Now आपका जो फाइनल करंट है वो नहीं, आपका फाइनल EMF ये डायरेक्शन में एंड आपका जो करंट है वो तो यही डायरेक्शन में. तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड द करंट? मान लो ये फेज डिफरेंस है 5. हाउ विल यू फाइंड आउट दिस एंगल? इट इज वेरी सिंपल, राइट? ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करता है. सो वी नो दैट दिस इज ER एंड वी नो दैट दिस इज EL minus EC. So tan phi can be written as, so let me write this as, so therefore tan phi can be written as EL minus EC divided by ER. EL can be written as I into XL, EC can be written as I into XC divided by I into R. I cut हो जाएगा, so this is XL minus XC divided by R. So this would be our tan phi.
XL minus XC upon R. So ये जो phi हो जाएगा, this is equal to tan inverse XL minus XC upon R. ठीक है ना। अगर जो आपको पीक करंट चाहिए या पीक ईएमएफ चाहिए, तो अब हम लोग ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, E अपॉन आई सिंपली इक्वल टू Z. ओके, तो एक हमें ओम्स लॉ जैसा ही इक्वेशन मिल गया यहाँ पे. लेट मी राइट दिस नाउ. ओके ओके, वी हैव डिराइव्ड दैट E अपॉन I is simply equal to Z. So this is of the similar to Ohm's law, right? Now इसके बहुत सारे variations. I can write peak EMF upon peak current is also equal to Z. फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ERMS upon IRMS is also equal to Z. So आपको कई बार questions पूछ सकते हैं, how much is ERMS, how much is IRMS. एक दिया होगा और दूसरा पूछा गया होगा, आपको बस यही चीजें यूज करनी. दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज. ओके, अच्छा, हमने ये भी देखा कि दिस इज ER, दिस इज E एंड दिस इज EL माइनस EC. ओके, अब मान लो EC EL से ज्यादा है तो ये वेक्टर नीचे की तरफ होगा, तो उस केस में EMF करंट के पीछे होगा, इट विल लैग द करंट. यहाँ पे कैसे कि यहाँ पे और EMF, आपका करंट जो है हमें पता है ना इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे EMF लीड्स करंट. EMF का वेक्टर जो है वो करंट से आगे है ना. सो इन दिस केस EMF लीड्स करंट. सो आई कैन से दिस, इफ XL is greater than XC, then EMF leads current. Okay, otherwise EMF will lag current. I hope this is clear to you. Okay, now हमने ये जो फेज एंगल है, ये करंट और ये EMF, इनके बीच का ये जो फेज एंगल है, ये हमने tan phi के टर्म्स में तो लिखा हुआ ही है. आप इसको cos phi के टर्म्स में या sin phi के टर्म्स में भी लिख सकते हो. मैं बस cos के टर्म्स में आपको दिखा रहा हूं. cos phi is equal to ER upon E. ER can be written as I into R. E can be written as I into Z. So your cos phi is equal to R by Z. I hope this is clear to you. इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को. Okay, so this is how also you can find out the phase angle. So your phase angle will be equal to cos inverse R by Z. Okay, now देखते हैं ऐसे सर्किट में how do you find out the power consumed by the circuit. So now if we want to see the power consumed, हम लोगों ने देखो previous वीडियो में ये देखा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर तो वैसे ही कोई पावर कंज्यूम नहीं करते. पावर कंज्यूम कौन करता है? पावर हमेशा रेजिस्टर कंज्यूम करता है. तो पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS ना. सो इट इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS अक्रॉस द रेजिस्टर. करेक्ट. आप टोटल वोल्टेज नहीं दोगे ना, आप हमेशा वही दोगे कि मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, या फिर इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो राइट दिस एज IRMS स्क्वायर. इट इज बेसिकली द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर. हमें ये पता है कि ये तीनों जो है इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर वैसे ही सीरीज में कनेक्टेड है, तो तीनों से सेम करंट पास हो रहा है ना. एंड बिकॉज तीनों से सेम करंट पास हो रहा है, तो आपका अगर जो मान लो टोटल RMS करंट इज IRMS, तो ये सारा का सारा करंट यहां से भी पास होगा. सो इट विल बी इक्वल टू IRMS स्क्वायर इनटू R. सो आई कैन राइट दिस एज IRMS इनटू IRMS इनटू R. नाउ IRMS इनटू R, इट इज इक्वल टू नथिंग बट IRMS into R, it is equal to ERMS across the resistor ना. ये क्योंकि हम लोग I into R करें तो it is EMF across the resistor. Now ERMS into across the resistance R, I can write this as ER as
ERMS into cos phi na. If you see over here, cos phi is equal to ER upon E. So ER can be written as E into cos phi. So I can write this as IRMS into ERMS into cos phi. यहाँ पे ये जो ERMS है, it is basically your this total EMF. Now IRMS into ERMS into cos phi. Okay, so let me write it over here now. Therefore, power consumed is equal to IRMS into ERMS into cos phi. ओके, नाउ इसको कहा जाता है ट्रू पावर. दिस इज योर ट्रू पावर कंज्यूम्ड. ओके, IRMS इंटू ERMS, दिस इज यूजुअली अगर जो बस आपका रेजिस्टिव सर्किट होता, मान लो अगर जो सर्किट के अंदर बस रेजिस्टेंस होता, तो उस केस में पावर कंज्यूम्ड वुड हैव बीन दिस मच, राइट? IRMS इंटू ERMS. इसको कहा जाता है योर अपैरेंट पावर. एंड ये जो आखिरी में cos phi वाला टर्म होता है, इसको कहा जाता है पावर फैक्टर. एंड आपको ये पता ही है, ये cos phi इज इक्वल टू R/Z. ओके, आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर जो रेजिस्टेंस हो ही नहीं, रेजिस्टेंस अगर जो हो ही नहीं, तो आपका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा. रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो cos phi जीरो हो जाएगा. cos phi जीरो हो जाएगा तो पावर कंज्यूम्ड वुड बी जीरो. सो बेसिकली हमने ये डिराइव करते वक्त भी यही यूज किया कि पावर कंज्यूम्ड इज ओनली कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस. इट इज नॉट कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर, इट इज नॉट कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया था. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो ये सीरीज LCR सर्किट जो है, ये सीरीज LCR सर्किट आपको क्लियर है. ओके, फाइन. सिमिलरली नाउ व्हाट विल डू इज, अब हम लोग वो देखेंगे कि पैरेलल सर्किट को एनालाइज करेंगे. लेट्स से यू हैव पैरेलल RLC सर्किट. ठीक है, नाउ हाउ विल यू एनालाइज दिस? सो लेट्स से वी हैव इंडक्टर, कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर. ठीक है, एंड ये तीनों कनेक्टेड जो है, दे आर ऑल कनेक्टेड टू एन AC सोर्स. अब ये तीनों पैरेलल में, तो तीनों के अक्रॉस, दिस इज L, दिस इज C, दिस इज R. इनके अक्रॉस जो रिएक्टेंसेस होंगे या रेजिस्टेंसेस होंगे, दैट इज XL, दैट इज XC, दैट इज XR. ठीक है, ओके. अब टोटल अगर जो हम लोग EMF की बात करें यहाँ पे, सो लेट्स से ये जो आपका AC सोर्स है, AC सोर्स को लेट मी राइट इट दिस वे, E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t. ओके, नाउ ये जो E0 sin ओमेगा t है, ये तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये तीनों इसके साथ पैरेलल में है. ओके, सो इसके अक्रॉस एंड इसके अक्रॉस योर EMF इज गोइंग टू बी सेम. Okay, so let me draw EMF vector which is this way. Okay, now आपका जो करंट होगा, let's say यहां से जो आपका करंट जा रहा है, that is I. Okay, तो आपका ये जो टोटल करंट I है, okay, obviously ये पोलैरिटी चेंज होती जाएगी, तो ये करंट का भी डायरेक्शन चेंज होगा. बट let's say this is प्लस, this is माइनस, तो आपका ये करंट I ऐसे जा रहा है. ओके, सो तीनों के अक्रॉस जो आपका करंट होगा, दैट विल बी लेट्स से IL. इसके अक्रॉस जो आपका करंट होगा IC, इसके अक्रॉस जो आपका करंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू IR. ओके, नाउ वी नो दैट द करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस और करंट थ्रू द रेजिस्टेंस विल बी इन द सेम फेज. तो ये आपका IR ऐसा ही होगा. ओके, करंट थ्रू द कैपेसिटर इट लीड्स EMF, तो करंट थ्रू द कैपेसिटर जो होगा वो IC ऐसा होगा. ओके, एंड करंट थ्रू इंडक्टर इट लैग्स EMF, सो ये आपका IL ऐसा होगा.
ठीक है। नाउ इस केस में लेट्स से IC इज मोर देन IL, सो IC की वैल्यू कितनी होगी? IC विल बी इक्वल टू E अपॉन XC, IR will be equal to E by R, and IL will be equal to E by XL. Okay. Now, in this case, let's say if I say XL is more than XC, let's say if, let me click on the page. मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, let's consider this case. If XL is greater than XC. So if XL is greater than XC, then IL will be smaller than IC or IC will be greater than IL. तो आपका ये जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा, ये फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम आप दे दो, ये इस तरह का होगा ना। सो ये आपका IR ऐसा ही होगा, एंड आपका ये जो दूसरा वेक्टर होगा वो IC माइनस IL, ये ऐसा होगा ना। यूजुअली पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैरेलल अगर जो कॉम्बिनेशन हो तो वी ऑलवेज से ना I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको इनका रिजल्टेंट देना है। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा, इनका रिजल्टेंट को ये डायरेक्शन में होगा, एंड ये जो आपका रिजल्टेंट I होगा, अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है, तो इट विल बी इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL द होल स्क्वायर। ओके, अब इसको और हम लोग एनालाइज आगे करते जाते हैं। लेट्स एनालाइज दिस फर्दर नाउ। ओके, नाउ आई कैन राइट, बिकॉज across each component your EMF is same, so I can write I as E by Z, where Z is the total impedance. इसको हम लोग लिख सकते हैं IR को E by R the whole square plus E by XC minus E by XL the whole square. Okay, now E हर जगह से कट हो जाएगा, तो आपका जो ये impedance आएगा that is 1 by Z, reciprocal of impedance. This is equal to 1 by R square plus 1 by XC minus 1 by XL the whole square. ठीक है। ओके, अब वैसे ही मान लो कैपेसिटर नहीं हो तो ये टर्म हट जाएगा, इंडक्टर नहीं हो तो ये टर्म हट जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं हो तो ये टर्म हट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको 1 by Z मिलेगा, आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो यू विल गेट Z, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप अब हाउ विल यू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस? हमें ये पता है कि आपका EMF जो है वो तो ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लेट्स से दिस एंगल इज इक्वल टू 5, तो मैं जस्ट ये ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट करता हूँ। लेट मी ड्रॉ दिस ओवर हियर, सो दिस इज I, ओके, this is IR, this is IC minus IL, okay, and आपका EMF जो है वो ये डायरेक्शन में, let's say this angle is 5, तो यहाँ पे ऐसे current leads EMF by 5, okay, so current leads EMF by 5 radians. Okay, now how will you find out this phi? So again by the same logic, आप tan phi को ऐसे लिख सकते हो, IC minus IL divided by IR. IC can be written as E upon XC minus E upon XL divided by E by R. तो आपका tan phi हो जाएगा 1 by XC minus 1 by XL divided by 1 by R. आप cos phi भी लिख सकते हो ना। cos phi कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे cos phi is equal to IR upon I, so this is E by R divided by E by Z, so आपका ये जो cos phi होगा that will be equal to Z by R. ठीक है, फाइन। या नाउ दिस इज different from your series connection. Series connection में cos phi was R by Z,
ये पैरेलल कनेक्शन में ये जो cos phi आता है दैट इज इक्वल टू Z बाय R। ओके, अब वापस आपको मान लो पावर कंज्यूम फाइंड आउट करना, सो वी नो दैट पावर जो है वो बस रेजिस्टर ही कंज्यूम करेगा। सो पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट is equal to IRMS square through resistance into R. Okay, now how can I write IRMS through resistance? Okay, so if you see over here, current across resistance can be written as total current into cos phi. So I into cos phi IRMS square into R. So now this becomes equal to IRMS into R into IRMS into cos square phi. Now IRMS, this is your total current into R. Okay, इसको ना मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेट मी राइट इट दिस वे। ओके, यहां से ये मैं दिस इज फाइन, यहां से हम लोग यहां पे आता, so power consumed is equal to, let me write it this way, okay, IRMS into R into R into IRMS across R। ठीक है, मैंने बस इसको सेपरेट कर दिया। now IRMS, okay, across resistance into R, this is I into R, this is basically ERMS across your resistance R, and IRMS across R can be written as total IRMS into cos phi. So I just cut this. Okay, now if you see over here, because ये सारे components parallel में ही है, तो EMF across resistance is same as your total EMF. So this will be ERMS into IRMS into cos phi. ठीक है, so ये this is your total ERMS, this is total IRMS into cos phi. देखो आपको similar expression ही मिल रहा है। ओके, यहाँ पे this is your true power consumed, this is your apparent power, and ये again हो जाएगा, this term would be your power factor. Okay, so I hope now you know कि if you have series LCR circuit और parallel LCR circuit, तो इनको कैसे डील करना है, कैसे ट्रीट करना है, I hope आपको ये समझ में आ चुका है। Okay, this section is very important, please understand this well. नेक्स्ट वीडियो में we will talk about the resonant frequency, उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स की बात करेंगे। ओके, दिस इज अ स्मॉल चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट इस चैप्टर की सारी थियोरी खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, चलो देन, बाय एवरीवन, आई विल सेंड यू फ्यू सॉल्व्ड एग्जांपल्स, प्लीज गो थ्रू दोस एग्जांपल्स।